2019 में भारत की चांद पर अपने स्पेसक्राफ्ट को उतारने की मेहनत पर 1 किलोमीटर लंबी मलबे की लकीर बन गई, जिसने देश को बेहद हताश कर दिया। हालांकि इसरो ने चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करा ही दी, लेकिन चंद्रयान 3 के ठीक 2 दिन पहले रशिया का लूना 25 स्पेस में ही क्रैश हो जाता है। 2019 में भारत की असफलता और 2023 में रशिया की इस हार से ये तो जाहिर है कि स्पेस को हम जितना आसान समझ रहे हैं यह उतना आसान नहीं है। आधुनिक जीवन की होड़ में देशों ने अपने डेवलपमेंट मॉडल में स्पेस को एक बड़ा पैरामीटर बनाया। हालांकि 140 लूनर मिशन जो कि पूरे विश्व में किए गए हैं, उसमें से सिर्फ 4 ही ऐसे देश हैं जिन्होंने सफलतापूर्वक चंद्रमा पर अपनी सॉफ्ट लैंडिंग की है, जिस कड़ी में रशिया, अमेरिका, चाइना और इंडिया का नाम शामिल है। कई ऐसे भी देश हैं जिन्हें आंशिक सफलता भी मिली है। आंकड़ों से समझे तो स्पेस मिशन के लिए अमेरिका के करीब 59, रूस के 58, चीन के 8, जापान के 6 और भारत के 3 मिशन का एक बड़ा स्कोरबोर्ड बना है। इतना ही नहीं बल्कि कई अलग अलग देशों ने भी अपने एक एक मिशन किए हैं, जिसमें लग्जमबर्ग, इजराइल और अलग अलग देशों का नाम शामिल है। इन देशों में से सिर्फ अमेरिका ही है जिसने चंद्रमा पर इंसानों को भेजा। वहीं रशिया, चाइना और इंडिया ने अपने मिशन में फ्लाई बाई, इंपैक्ट, ऑर्बिट, लैंडर, रोवर और रिटर्न अभियान भेजे हैं, लेकिन इंसानों को नहीं भेजा है। टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज और तमाम सुविधाओं के बाद अगर ऐसे मिशन फेल होते हैं तो यह एक बड़ा सवाल पैदा करता है। 19 अगस्त 2023 को रशिया का लूना 25 उससे कम्युनिकेशन ना होने के कारण से यह मान लिया गया कि यह मिशन फेल हो चुका है। रशिया के पास स्पेस लिफ्टिंग का 60 साल का अनुभव है और यह अनुभव सोवियत यूनियन से मॉडर्न रशिया तक के ट्रांजिशन के बीच का है। लूना 25 का क्रैश होना बड़ा सवाल खड़ा करता है। 2019 में इजराइल के बियरशीट लैंडर की भी लैंडिंग चंद्रमा पर नहीं हो पाई थी। ऐसा ही कुछ भारत के विक्रम लैंडर के साथ भी हुआ था और विक्रम के क्रैश होने की बात पर मुहर तब लगा जब स्पेस से हमारे पास फोटोज आई और विक्रम का मलबा चांद की सतह पर गिरा मिला। हालांकि इस मिशन के क्रैश होने का यह भी कारण हम मान सकते हैं, जो रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर छिड़ी है, इससे रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत अलग अलग जगहों पर हो रहा है। ये संभवतः एक कारण हो सकता है। लूनर मिशन का ट्रैक रिकॉर्ड अभी भी बहुत अच्छा नहीं है। आज तक जितने मिशन हुए हैं उसमें से सिर्फ 50% ही ऐसे मिशन हैं जो सफल हो पाए हैं। इतना ही नहीं बल्कि अर्थ के ऑर्बिट में भी जो सैटेलाइट भेजे गए हैं उसका भी सफलता का दर 40 से 70% के बीच का। अब जरा आप इन नंबर से समझिए। पूरे विश्व में 1.5 बिलियन गाड़ियां हैं, करीब 40,000 हवाई जहाज हैं। ये हवाई जहाज, ये गाड़ियां, ये ट्रेन हमारे विश्व में करीब एक औसत पर देखें तो 200 से 250 साल पुराने हैं। वही जो ये स्पेस लॉन्चेस मिशन होते हैं, जो स्पेसक्राफ्ट के मिशन होते हैं जिन्हें अंतरिक्ष में भेजा जाता है, ये मात्र 65 साल पुराने हैं। तो जाहिर है कि अनुभव कम होने के कारण भी ऐसे मिशन को क्रैश होना या मिशन अनसक्सेसफुल होना ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हालांकि इसका एक और बड़ा कारण हम देख सकते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेस का, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। कई सारे देश ऐसे भी हैं जो आज तक ऐसे मिशन नहीं कर पाए हैं और जो इकोसिस्टम में हर रोज बदलाव जो हो रहा है, क्लाइमेट चेंज इतना बड़ा कारण बन चुका है, रिसोर्सेज न मिलने के कारण और देशों में जो आपसी राजनीतिक विवाद है, इसे भी हम एक बड़ा कारण मान सकते हैं।